दुनिया का सबसे पावरफुल चीज़ है पैसा। 95% लोग दिन रात पैसे के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन पैसा दिन रात 5% लोगों के पीछे भाग रहा है। पैसा कमा के हम दो चीज़ें करते हैं, या तो अपने पैसे की बचत करते हैं या उसे खर्च करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि बचत हम अपने कमाई का केवल 5% ही कर पाते हैं, जबकि 95% पैसा हमारा हर महीने खर्च हो जाता है। दोस्तों, अब इस बाज़ार व्यवस्था को समझना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है, जहां हर महीने हमारा 95% पैसा खर्च हो रहा है। आज तक आप इसी पुराने बाज़ार व्यवस्था में अपने पैसे को खर्च करते आए हैं। इस पुराने बाज़ार व्यवस्था के बारे में ये फैक्ट आपको जानना चाहिए कि अंग्रेज़ों ने इस बाज़ार व्यवस्था को शुरू किया था, जहां उनका काम भारतीय ग्राहकों को लूटना था। और इसी पुराने बाज़ार व्यवस्था में हम आज भी उलझे हुए हैं। चलिए समझते हैं इस पुराने बाज़ार व्यवस्था में होता क्या है। दोस्तों, यहाँ आप और हम ग्राहक के रूप में होते हैं। हमें अगर अपने डेली नीड्स के सामानों की ज़रूरत पड़ती है तो उसे खरीदने हम कहाँ जाते हैं? दुकानदार के पास, है ना। और दुकानदार वही सामानों को अपने से ऊपर यानी कि थोक विक्रेता के पास से लाता है। लेकिन थोक वाला भी तो अपने घरों में सामान नहीं बनाता ना। थोक वाला अपने से ऊपर सामान यानी डीलर के पास से सामान लाता है। इसी प्रकार डीलर एजेंट के पास से सामान लाता है और एजेंट लाता है कंपनी के पास से। लेकिन ये कड़ी अभी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। एजेंट और कंपनी के बीच भी एक मुख्य कड़ी होती है, और वो है विज्ञापन की कड़ी। क्योंकि जब भी कंपनी किसी चीज़ को बनाती है, उसका विज्ञापन किसी लोकप्रिय अभिनेता से करवाती है, और वो अभिनेता विज्ञापन करने के बदले कंपनी से मोटी रकम लेता है। चलिए एक पेन के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि एक पेन को आपने किसी दुकान से 20 रुपये में खरीदा, तो मुझे बताइए कि क्या कंपनी में वो पेन 20 रुपये में बना होगा? नहीं, कंपनी ने अपना प्रॉफिट जोड़कर उस पेन को 10 रुपये में निकाला। लेकिन वही पेन आपको 20 रुपये में इसीलिए मिला क्योंकि वो पेन आपके पास एक चेन के सिस्टम के माध्यम से पहुंचता है। इस प्रकार से जिस चेन की कड़ी में होते हैं विज्ञापन करने वाले एजेंट, डीलर, थोक विक्रेता और दुकानदार, उसके बाद इस प्रकार से आपके पास वो सामान पहुंचता है। इस पुराने बाजार व्यवस्था में क्या होता है कि ग्राहक यानी आप और हम जो पेन 20 रुपया देकर दुकानदार से खरीदते हैं, दरअसल उसकी कीमत 10 रुपये होती है। मतलब बीच का 50% पैसा इन बीच वाले लोगों को चला जाता है। अब आप समझिए कि अगर आपने पूरे जीवन 40 साल काम करके 2 करोड़ रुपए कमाए, तो आपने अपने जीवन का बहुमूल्य 20 साल और 1 करोड़ रुपए तो इन बीच वाले लोगों को दे दिया, है ना। अगर आप इस पुराने बाजार व्यवस्था को समझें तो आप पाएंगे कि कंपनी के नीचे विज्ञापन करने वाले लोगों का नेटवर्क है, एजेंट का नेटवर्क है, एजेंट के नीचे डीलर्स का नेटवर्क है, डीलर के नीचे थोक विक्रेताओं का नेटवर्क है, और थोक विक्रेताओं के नीचे दुकानदार का नेटवर्क है। अब आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि आज तक क्या आपने कभी किसी कंपनी को गरीब देखा है? क्या आपने किसी विज्ञापन करने वाले को गरीब देखा है? क्या आपने किसी एजेंट को गरीब देखा है? क्या आपने किसी डीलर को गरीब देखा है? क्या थोक वाले को गरीब देखा है? या फिर आपने किसी दुकानदार को गरीब देखा है? नहीं ना। लेकिन आपने ग्राहक को गरीब जरूर देखा होगा। दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि कंपनी से दुकानदार तक की कड़ी में कोई गरीब नहीं है, क्योंकि उसका कारण है नेटवर्क। इनके पास नेटवर्क है, और इस पुराने बाजार व्यवस्था की विडंबना यही है कि इस सिस्टम में ग्राहक अपना नेटवर्क नहीं बना सकता। तो ये है दोस्तों पुराना बाजार, और अब हम समझते हैं नए बाजार व्यवस्था को। नए बाजार व्यवस्था के बारे में आपको ये जानना जरूरी है कि इसी नए बाजार व्यवस्था को MLM कहा जाता है, यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग भी कहा जाता है, नेटवर्क मार्केटिंग भी कहा जाता है, और इसे ही डायरेक्ट सेलिंग भी कहा जाता है। यहाँ भी साथियों किसी प्रोडक्ट को बनाने की जिम्मेदारी कंपनी की होती है। और वही पेन का उदाहरण लेके हम समझते हैं, जिसे कंपनी ने 10 रुपये में बना के निकाल दिया, और उसे डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से ग्राहक तक पहुँचाया जाता है। यानी इस नए बाजार के सिस्टम में कोई बिचौलिए नहीं होते, जो कि आप पुराने बाजार में देख रहे हैं कि विज्ञापन, एजेंट, डीलर, थोक विक्रेता, दुकानदार, ये बिचौलिए हैं। इस नए बाजार व्यवस्था में कोई बिचौलिए नहीं होते, और यहाँ भी उस पेन की MRP कंपनी के द्वारा 20 रुपये ही रखी जाती है। ये जो बीच का 50% पैसा है,
वो ग्राहक को एक सिस्टम के माध्यम से वापस कर दिया जाता है। अब देखिए कि बीच का 50% पैसा आपके जीवन की आधी कमाई है। अब हम उस सिस्टम को समझते हैं जिस सिस्टम से ग्राहक को वो बीच का पैसा वापस किया जाता है। दोस्तों, जिस प्रकार आधार कार्ड का एक नंबर होता है जिस नंबर से आपकी पहचान होती है, बैंक में भी हमारी पहचान एक नंबर से होती है जिसे हम अकाउंट नंबर कहते हैं। हमारे पास जो गाड़ी है उसका भी एक नंबर है जिससे हमारी पहचान होती है। इसी प्रकार आपके पास मोबाइल का भी एक नंबर है, और आप जब बिजली बिल पे करने जाते होंगे तो बिजली बिल का भी एक नंबर बीपी नंबर होता है जिससे आपकी पहचान होती है। इवन जो जूते चप्पल हम पहनते हैं उसका भी एक नंबर होता है। आपने देखा होगा पुलिस वालों के पास, आर्मी वालों के पास खरीदी करने के लिए एक नंबर होता है, और उस नंबर को दिखाकर जब वो अपने ज़रूरत के सामान की खरीदी करते हैं तो उन्हें सामानों पर भारी छूट मिलता है। लेकिन क्या आपके पास खरीदी करने के लिए कोई नंबर है? अगर आपका जवाब नहीं है तो इसका मतलब है कि आप पुराने बाजार के ग्राहक हैं। और जैसा कि हमने अभी समझा कि पुराने बाजार में कंपनी से लेकर दुकानदार तक अमीर बन जाते हैं, लेकिन ग्राहक गरीब रह जाता है। इसलिए दोस्तों, अब जरूरी है कि आप अपने बाजार को बदलें। और केवल बाजार बदल लेने से आपको क्या क्या फ़ायदे होंगे, चलिए समझते हैं। नए बाजार व्यवस्था में शिफ्ट होते ही आपको खरीदी करने के लिए एक मुफ्त आईडी दी जाएगी। अमेरिका ने इस नया बाजार व्यवस्था को सन 1930 में अपना लिया था। दोस्तों, हमारा भारत देश जब आज़ाद हुआ था 1947 में, तब भारत एक विकासशील देश था। आपने अपनी 5वीं की कक्षा में पढ़ा होगा कि भारत तब भी एक विकासशील देश था। आप जब 10वीं पहुँचे तो 10वीं में भी आपने पढ़ा होगा कि भारत एक विकासशील देश था। और आज 2021 में भी भारत एक विकासशील देश है। दोस्तों, कोई देश तब विकसित होता है जब वहाँ के लोग विकसित होते हैं। नए बाजार व्यवस्था में शिफ्ट होके आप खुद का तो विकास करेंगे ही, और आपके विकास से देश का भी विकास होगा। क्योंकि अमेरिका ने इसे 1930 में अपना लिया था, इसीलिए अमेरिका आज एक विकसित देश बन चुका है। भारत सरकार ने भी डायरेक्ट सेलिंग के लिए 9 सितंबर 2016 में गाइडलाइन बना दी, और इसका समर्थन करते हुए भारत में मंजूरी दी और डायरेक्ट सेलिंग को 21वीं सदी का सबसे बड़ा बिजनेस बताया। दोस्तों, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के एक रिपोर्ट के अनुसार 2020 में डायरेक्ट सेलिंग 15,000 करोड़ की इंडस्ट्री थी, जो कि 2025 तक 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री हो जाएगी। ऐसा मैं नहीं, भारत सरकार कहती है। अब समझते हैं दोस्तों कंपनी प्रोफाइल को, अल्टोस के प्रोफाइल को, जो नेटवर्क मार्केटिंग की एक शानदार ज़बरदस्त कंपनी है जिससे जुड़ के हजारों लोगों ने अपनी ज़िंदगी बदली है और लाखों लोग इसी रास्ते पर हैं। अल्टोस एक भारतीय डायरेक्ट सेलिंग MLM कंपनी है जिसकी शुरुआत 1981 में हुई थी। इसके संस्थापक का नाम डॉक्टर अश्वनी गुप्ता है और इसके डायरेक्टर अभिषेक गुप्ता जी हैं। अल्टोस का हेड ऑफिस लुधियाना पंजाब में है। अल्टोस एंटरप्राइजेस लिमिटेड का मिशन है कि प्रत्येक परिवार को स्वस्थ और संपन्न परिवार बनाना, तथा इसका विज़न है डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में नंबर 1 कंपनी बनना और भारत के हर क्षेत्र में अल्टोस के सेंटर खुलवा। अल्टोस ने अप्रैल 2000 में अपना अभियान 7 प्रोडक्ट के साथ शुरू किया था, और आज हमारे पास 350 से भी अधिक प्रोडक्ट उपलब्ध हैं, जिसमें हेल्थ केयर के प्रोडक्ट हैं, पर्सनल केयर, FMCG, कृषि सहायता, होम केयर, प्राकृतिक सौंदर्य, सुगंधी सप्लीमेंट्स और त्वचा उपचार हैं। अधिकांश उच्च गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट का निर्माण अभिषेक फार्मास्यूटिकल्स द्वारा खुद के रिसर्च एवं डेवलप सेंटर में तैयार किया जाता है। डायरेक्ट सेलिंग में 20 वर्षों तक कार्य करने का शानदार अनुभव भारतीय डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की ये प्रभावी सदस्य है। 350 से भी ज़्यादा उच्च गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट हमारे अल्टोस कंपनी में हैं, जिसमें से 90% से अधिक प्रोडक्ट खुद के रिसर्च एवं डेवलप सेंटर में तैयार किए जाते हैं। अभिषेक फार्मास्यूटिकल्स के कई प्रतिष्ठित प्रमाण पत्रों से कई बार सम्मानित किया जा चुका है। सरल एवं प्रभावी डायरेक्ट सेलिंग प्रणाली एक अच्छा बिजनेस अवसर, जैसा कि मैंने बताया, कि जिसमें जुड़ के हजारों लोगों ने अपनी ज़िंदगी को बदला है और लाखों लोग लगातार अपनी ज़िंदगी को इस सिस्टम से बदल रहे हैं। इसके प्रभावी मैनेजमेंट सिस्टम जो डिस्ट्रीब्यूटर को 100% सेवा प्रदान करने के लिए बुद्धिमान, सहायक एवं प्रतिबद्ध है। प्रशिक्षण और गुणवत्ता वाली शिक्षा व्यवस्था आपको अल्टोस कंपनी में मिलती है दोस्तों। अब चलिए समझते हैं सर्टिफिकेट्स को। दोस्तों, ये कुछ सर्टिफिकेट्स हैं, जैसा कि हमने देखा कि हमारी कंपनी के सारे प्रोडक्ट GMP सर्टिफाइड है। कंपनी के पास
WHO GMP सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आप देख सकते हैं, फिक्की का सर्टिफिकेट है, हलाल सर्टिफिकेट है, IDSA का सर्टिफिकेट है और लास्ट ISO 9001 2015 का सर्टिफिकेट आपके स्क्रीन पर है, जिससे ये पता चलता है कि कंपनी के प्रोडक्ट ना सिर्फ इंडिया में बल्कि इंडिया के अलावा बाहर दूसरे देशों में भी रिटेल हो रहे हैं। ऐसे कई सर्टिफिकेट हमारी कंपनी के पास है जिसे आप www.altosindia.net पर भी जाकर डिटेल देख सकते हैं। अब समझते हैं दोस्तों वाई अल्टोस, हमको अल्टोस करना क्यों है। गुड हेल्थ फॉर योर फैमिली, अगर आप अपना और अपने परिवार का अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं तो आपको अल्टोस करना चाहिए। अगर आप अपने करंट जॉब को डिस्टर्ब किए बिना कुछ एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं तो आपको अल्टोस करना चाहिए। अगर आप लोन फ्री लाइफ जीना चाहते हैं तो आपको अल्टोस करना चाहिए। अगर आप समय की आज़ादी चाहते हैं तो आपको अल्टोस करना चाहिए। ओन आइडेंटिटी, अगर आप खुद की एक पहचान बनाना चाहते हैं तो आपको अल्टोस करना चाहिए। बॉस फ्री लाइफ, अगर आप बॉस से फ्री होना चाहते हैं, बॉस फ्री लाइफ जीना चाहते हैं तो आपको अल्टोस करना चाहिए। ह्यूज बिजनेस एम्पायर, आप अपने आने वाली पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर छोड़कर जाना चाहते हैं तो आपको बिजनेस करना चाहिए, अल्टोस करना चाहिए। अगर आप अपने जीवन में फॉरेन ट्रिप चाहते हैं, आप अगर देश विदेश घूमना चाहते हैं तो आपको अल्टोस करना चाहिए। हेल्पिंग अदर्स, अगर आप दूसरों के हेल्प करना चाहते हैं तो आपको अल्टोस करना चाहिए। सोशल रिकॉग्नाइजेशन चाहते हैं तो आपको अल्टोस करना चाहिए। फैमिली की सुरक्षा चाहते हैं तो आपको अल्टोस करना चाहिए। पर्सनालिटी एंड लीडरशिप डेवलपमेंट, अगर आप खुद में देखना चाहते हैं, अगर आप खुद में पर्सनालिटी और लीडरशिप को डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो आपको अल्टोस करना चाहिए। फाइनेंशियल फ्रीडम अगर आप चाहते हैं दोस्तों तो आपको अल्टोस करना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, लीव अ लेगेसी, अगर आप अपने आने वाले बच्चों के लिए, अपनी पीढ़ी के लिए एक लेगेसी छोड़कर जाना चाहते हैं तो आपको अल्टोस करना चाहिए। अब समझते हैं साथियों ट्रेंड्स को, यानी दौर या चलन। हर अर्थव्यवस्था के अंदर एक पर्टिकुलर ट्रेंड यानी दौर आता है, चलता है और चला जाता है। हमेशा आप देखेंगे ये बहुत कॉमन सी बात है। फैशन में भी ट्रेंड बदलते रहते हैं, कल्चर में भी ट्रेंड बदलते रहते हैं, बॉलीवुड की मूवीज़ में भी ट्रेंड बदलते रहते हैं, इसी तरीके से बिजनेस में भी ट्रेंड बदलते रहते हैं। हम यहाँ पर बॉलीवुड और फैशन के ट्रेंड के बारे में बात नहीं करेंगे, हम यहाँ बिजनेस की ट्रेंड की बात करेंगे कि बिजनेस में कैसे ट्रेंड बदलते हैं। दोस्तों हमारा देश जब आज़ाद हुआ, आज़ाद होने से लेकर आज तक, अभी तक किस तरह से ट्रेंड बदले हैं आपको मैं ये बताऊँगा, इसको बहुत ध्यान से समझिए। 1960 प्लास्टिक का दशक, सबसे पहले ट्रेंड हमारे देश में आया दोस्तों प्लास्टिक का ट्रेंड आया हमारे देश में। जब ट्रेंड आया तो प्लास्टिक का विरोध भी हुआ, बहुत सारे लोगों ने भी इसका विरोध किया और कुछ लोगों ने इस पर विश्वास किया। दोनों चीज़ें होती है, जिस भी चीज़ का ट्रेंड आता है ना तो विरोध भी चलता है और विश्वास भी होता है। कुछ लोग विरोध कर रहे होते हैं, कुछ लोग विश्वास कर रहे होते हैं, लेकिन जो लोग विरोध कर रहे होते हैं और जो लोग विश्वास कर रहे होते हैं उनके जीवन में परिवर्तन आ जाता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। जो लोग विरोध कर रहे होते हैं वो वैसे के वैसे ज़िंदगी जीते रहते हैं, और जो लोग विश्वास करते हैं उस पर्टिकुलर ट्रेंड को पकड़ लेते हैं वो अपने जीवन में बहुत सरलता से सफलता को पा लेते हैं, सफलता को हासिल कर लेते हैं। उस समय जिन लोगों ने प्लास्टिक में पैसा लगाया, प्लास्टिक की इंडस्ट्री खोली या प्लास्टिक के बिजनेस से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कैसे भी जुड़े, है ना, या तो जिन्होंने प्लास्टिक के रॉ मटेरियल का सप्लाई का काम करना शुरू किया, या फिर प्लास्टिक के अलग अलग प्रोडक्ट बनाने शुरू कर दिए, या फिर प्लास्टिक से बने हुए प्रोडक्ट को सेल्स एंड मार्केटिंग करना शुरू कर दिया। तो जो लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कैसे भी प्लास्टिक की इंडस्ट्री से जुड़े, वो सभी के सभी लोगों ने 1960 के दशक में बहुत पैसा बनाया, और इतना पैसा बनाया कि आज आप सोचिए कि प्लास्टिक का बिजनेस ऐसा फैला कि अब नौबत आ गई है कि 50-60 सालों के बाद की सरकार को प्लास्टिक बैन करना पड़ रहा है। उस समय सरकार इसको सपोर्ट कर रही थी, प्लास्टिक को उस समय सरकार मतलब बोल रही थी कि प्लास्टिक की इंडस्ट्री आएगी तो लोगों को नौकरी मिलेगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनको प्लास्टिक का बिजनेस सेटअप करने का पूरा छूट था उस समय, और उस समय सरकार भी बोल रही थी कि जी हाँ लगाओ भाई लगाओ।
तो कोई भी चीज़ का जब ट्रेंड आता है तो लोग विश्वास करते हैं और कुछ लोग विरोध करते हैं। जो लोग विरोध करते हैं उनकी ज़िंदगी वैसी की वैसी चलती रहती है, और जो लोग विश्वास करते हैं और उस ट्रेंड को पकड़ लेते हैं उनकी ज़िंदगी बहुत तेज़ी से बदलती है और वो अपने भविष्य में ज़्यादा बड़ी सफलता को हासिल करते हैं। ट्रेंड भी बदलता रहता है। 1960 के बाद 1970 आया तो एक नया ट्रेंड आ गया मार्केट में, ट्रांसपोर्ट का। तो जब ट्रांसपोर्ट का ट्रेंड आया तो फिर से वही सिचुएशन, कुछ लोग विरोध कर रहे थे, कुछ लोग विश्वास कर रहे थे, कुछ लोग विरोध कर रहे थे और कुछ लोग विश्वास कर रहे थे। तो जो लोग विरोध कर रहे थे और जो लोग विश्वास कर रहे थे, क्योंकि देखो कुछ लोग विरोध कर रहे थे और कुछ लोग विश्वास कर रहे थे, तो जो लोग विश्वास कर रहे थे, क्योंकि ये रिस्की भी था ट्रांसपोर्ट का बिजनेस। हमारे देश में इतने ज़्यादा जंगल हुआ करते थे, रोड नहीं थी, सड़कें नहीं थी, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना हुआ था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी उस समय। तो कुछ लोगों ने भरोसा किया, हिम्मत दिखाई ट्रेंड को पकड़ने की, ट्रेंड में उतरने की। ट्रेंड को पहचानना ही पहले तो मुश्किल था, और पहचानने के बाद उस बिज़नेस को पकड़ लेना ये थोड़ा और मुश्किल काम था। लेकिन जिन लोगों ने हिम्मत दिखाई, आज देखिए, जो उस समय ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में उतरे, जिन्होंने एक छोटी से छोटी गाड़ी भी डाल दी ट्रांसपोर्ट के अंदर, आज वे बड़ी बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक बने बैठे हैं। जिन्होंने उस समय एक बस से शुरू किया था, आज उनके पास 500 बसें हैं। जिन्होंने उस समय एक शहर से दूसरे शहर लोगों को ले जाना शुरू किया था, वो लोग आज एक देश से दूसरे देश लोगों को लेकर जा रहे हैं। आज उनकी जो पीढ़ियां हैं बिल्कुल सेट हो चुकी है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में 5 साल 10 साल मेहनत जरूर करी, लेकिन ट्रेंड को पकड़ लिया। उसका बेनिफिट ये मिला कि उनकी आने वाली सारी पीढ़ियाँ जो है वो बिल्कुल सेट हो गई। उनकी आज की जनरेशन को उतना एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी अरबपति बन चुके हैं। समझ में आ रहा है? 1960 में प्लास्टिक का ट्रेंड आया, 1970 में ट्रांसपोर्ट का ट्रेंड आया। फिर मार्केट में गाड़ियाँ बहुत आ गई थी, लेकिन ट्रेंड था। और जब गाड़ियाँ मार्केट में आ गई तो ऑयल का ट्रेंड आ गया। अब इंडिया में पेट्रोल पंप बहुत कम हुआ करते थे, 100 किलो 200 किलोमीटर पर एक पेट्रोल पंप हुआ करता था। तो ये जो है ना कि पेट्रोल की नीड लोगों ने पकड़ ली, लोगों ने नीड को पकड़ी, कुछ लोगों ने पकड़ा और कुछ लोगों ने जाने दिया। तो इसमें भी क्या हुआ, दोनों चीज़ें हुई। कुछ लोग विरोध करने लगे और कुछ लोग इस पर विश्वास करने लगे। जिन्होंने विरोध किया उनकी ज़िंदगी वैसी की वैसी चलती रही, और जिन्होंने विश्वास किया, ऑयल के ट्रेंड को पकड़ा और अपनी हैसियत के अनुसार जिसकी जितनी क्षमता थी ऑयल के बिजनेस में घुस गए। कुछ लोग जो ज़्यादा सामर्थ्यवान थे उन्होंने पेट्रोल पंप खोले, और जो लोग सामर्थ्य नहीं थे उन्होंने ट्रेंड को समझा और एक साइकिल पकड़ी। साइकिल में दोनों तरफ बड़े बड़े प्लास्टिक के केन लटकाए और केनों में तेल भर भर कर गांव-गांव तक सप्लाई करना शुरू कर दिया, स्टॉक अपने पास करना शुरू कर दिया। लोगों ने वहाँ से भी छोटी छोटी शुरुआत करके ट्रेंड को पहचाना और बहुत पैसा कमाया। आप समझ रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं आपको इतिहास की तरफ इसलिए लेके जा रहा हूँ ताकि हम इतिहास से सबक लें। हमको इतिहास क्यों पढ़ाया जाता है? ताकि हम इतिहास से सबक लें, इतिहास की चीज़ों को सीखें और इतिहास में जो गलतियाँ हुई है उसे हम ना दोहराएं। इतिहास से सबक लेना बहुत ज़रूरी होता है ना? चलिए, 1990 का दशक आते आते इंडिया में कंप्यूटर का जोर आ गया। एक नए भारत का उदय हो गया था यहाँ पर। इंडिया टेक्नोलॉजी में बढ़ना शुरू हो गया था और कंप्यूटर का जोर आ गया। जब कंप्यूटर मार्केट में आया तो कंप्यूटर का भी लोगों ने विरोध किया। लोगों ने बोला कि भैया कंप्यूटर नहीं आना चाहिए इंडिया में। एक कंप्यूटर तो 10 लोगों का काम कर देता है, तो जो काम 10 लोग कर रहे हैं वो अकेला अगर एक कंप्यूटर करेगा तो 9 लोग तो बेरोजगार हो जाएंगे। तो लोगों ने बेरोजगारी का हवाला देते हुए कंप्यूटर का विरोध किया। लेकिन कुछ लोगों ने विश्वास भी किया। जिन लोगों ने विश्वास किया उन्होंने कंप्यूटर को सीखा, कंप्यूटर के बिजनेस में उतरे। कुछ लोगों ने कंप्यूटर को मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू किया। कुछ लोग कंप्यूटर के सेल्स एंड मार्केटिंग से जुड़ गए। कुछ लोग कंप्यूटर की सर्विसिंग के बिजनेस के अंदर आ गए, है ना? कंप्यूटर से जो लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े, जिन लोगों ने कंप्यूटर को स्वीकार किया, आज देखिए उनके जीवन में कितना तेजी से परिवर्तन आया। उस समय जिस बच्चे ने कंप्यूटर की पढ़ाई की 1990 में, है ना, जो भी बच्चा कंप्यूटर की पढ़ाई करता था उसके लिए जॉब पाना बहुत आसान था। हर काम में ऐसे व्यक्ति को प्रेफरेंस मिलता था जिसे कंप्यूटर आता है। लेकिन आज ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर सीखे व्यक्ति को आज काम नहीं मिलता।
लेकिन आज उसके योग्यता के अनुसार उसकी कमाई नहीं होती। आज बीटेक, एमटेक, मैकेनिकल इंजीनियरिंग को भी मैंने 10-15 हज़ार का जॉब करते हुए देखा है। आज उनके योग्यता के अनुसार उनको पैकेज नहीं मिलता है। दोस्तों, ट्रेंड समझना बहुत ज़रूरी है। जीवन में एक बात आप लोग दिमाग में ठोक के बैठा लीजिए। देखो, पैसा तो कुछ भी करके कमाया जा सकता है, कहीं से भी कमाया जा सकता है। पैसा कमाने के लिए बहुत सारे रास्ते मार्केट में हैं, लेकिन बड़ी सफलता और तेज़ी से सफलता अगर आपको हासिल करनी है, किसी इंसान को अगर बड़ी सफलता हासिल करनी है, तो ये सिर्फ वही इंसान कर सकता है जो आज के हिसाब से ट्रेंड को पकड़ के ट्रेंड के हिसाब से काम कर रहा है। 1990 के बाद 2000 आया और 2000 आते आते टेलीकम्युनिकेशन यानी कि दूर संचार का ट्रेंड बहुत तेज़ी से बढ़ा। आप समझ रहे हैं? जितने भी चैनल्स आज हम टीवी पर देखते हैं ना, सारे के सारे चैनल ज़्यादातर इसी दशक में शुरू हुए हैं। 1995-96 में सिर्फ दूरदर्शन हुआ करता था, DD1, और ये जी टीवी, स्टार टीवी जितने भी हैं, ये सब कब आए? सन 2000 में। फिर इन्होंने ही अपने चैनल्स को निकाले। जी टीवी ने अपना जी सिनेमा निकाल दिया, जी स्पोर्ट्स निकाल दिया, ऐसे ही बहुत चैनल ने अपना अलग अलग चैनल बना लिया। पहले इन्होंने एक चैनल लाए, एक चैनल से कई चैनल बना लिए। क्यों? क्योंकि टेलीकम्युनिकेशन यानी दूरसंचार का ट्रेंड था। इस टेलीकम्युनिकेशन के दौर में टेलीफोन का भी बहुत तेज़ी से प्रचलन बढ़ा। उस समय की अगर बात करें 1995-96 या सन 2000 की, तो उस समय आप देखेंगे टेलीफोन रखा रहता था, जिसमें हम कहते थे कि भाई STD PCO जिसे हम कहते थे। आज दिखते हैं क्या वो? उस समय दिखते थे, लेकिन आज नहीं दिखते। क्यों? क्योंकि उस समय ट्रेंड था। टेलीकम्युनिकेशन का जब ट्रेंड आया तो हर बड़े बड़े आदमी ने टेलीकम्युनिकेशन के ट्रेंड से बड़े पैसे बनाए। लोगों ने STD PCO डाल के दबा के पैसे बनाए। आज कहीं वो STD PCO दिखते हैं क्या? नहीं ना, क्योंकि हर व्यक्ति के जेब में STD PCO वो लिए घूम रहे हैं। ट्रेंड का समझना ज़रूरी है। जो इंसान ट्रेंड को पकड़ लेता है, उसके लिए पैसे बनाना और कमाना दोनों बहुत आसान हो जाता है। अदरवाइज़ जो ट्रेंड को नहीं समझता और पुराने ट्रेंड को ही पकड़ा बैठा रहता है, उसके लिए पैसे कमाना बहुत मुश्किल होता चला जाता है। आज अगर हम एक STD PCO खोलें तो क्या हाल होगा? चलिए, सन 2010 आया और 10 के आते आते जिस बिजनेस ने ट्रेंड को पकड़ा वो था इंटरनेट। अब ऐसे नहीं है कि इंटरनेट पहले नहीं था, पहले भी था, लेकिन हर ट्रेंड का एक पीक पॉइंट होता है, पीक पॉइंट, और उस पीक पॉइंट पर सबसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं लोग उस पर्टिकुलर ट्रेंड में। इंटरनेट का ट्रेंड आया और IT का ट्रेंड आया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब होता है सूचना प्रौद्योगिकी। सिंपल भाषा में बोलूँ तो गेट द करंट इंफॉर्मेशन, स्प्रेड इट विथ मोर एंड मोर पीपल एंड अर्न द लॉट ऑफ मनी। करंट की हॉट न्यूज़ को पकड़ो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ, कैसे भी किसी भी माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ, और ऐसा आप करोगे तो बहुत सारा पैसा आप कमा सकते हो। इसी को कहते हैं करंट इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके पैसे बनाना, जो सारे न्यूज़ चैनल वाले ऐसे ही करते हैं। आप देखो, एक बड़ा टॉप का न्यूज़ चैनल है आज तक। आज तक का टैगलाइन क्या है? सबसे तेज। उसकी टैगलाइन ऐसी नहीं है कि सबसे अच्छा या सबसे सही या सबसे सटीक या सबसे ईमानदार, ऐसा नहीं है। टैगलाइन क्या है? सबसे तेज। सबसे तेज की होड़ लगी हुई है। जितने भी न्यूज़ चैनल है, जितनी भी मीडिया है, मीडिया में एक ही होड़ है कि हमारे पास सबसे पहले वो न्यूज़ आनी चाहिए। सबसे पहले हमारे पास अगर न्यूज़ आएगी, हम इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, हमारा TRP बढ़ेगा, TRP बढ़ेगा तो पैसा कमाया जाएगा, बड़े बड़े ब्रांड के एडवर्टाइजमेंट हमारे पास आएंगे तो बड़ा पैसा आएगा। अब एक चीज़ आप लोगों ने गौर किया होगा कि इन सभी ट्रेंड में कुछ लोगों ने विरोध किया तो कुछ लोगों ने ट्रेंड को पकड़ा और उसके साथ काम किया। जिन लोगों ने ट्रेंड का विरोध किया उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया, लेकिन जिन लोगों ने ट्रेंड को समझा वो सभी के सभी आज करोड़पति और अरबपति हैं। आज सन 2021 आ गया है और अब जो ट्रेंड आ गया है वो है नेटवर्क मार्केटिंग का। और जब मैं मार्केट में लोगों को बताता हूं कि सर अभी नेटवर्क मार्केटिंग का ट्रेंड है, तो लोग मुझसे कहते हैं कि आप कैसे बोल सकते हैं कि आज नेटवर्क मार्केटिंग का ट्रेंड है? साबित करके दिखाओ नेटवर्क मार्केटिंग का ट्रेंड कैसे है, कैसे पहचानेंगे हम कि किस चीज़ का ट्रेंड है। देखो, दो बातें समझ लेना।
कि जब भी किसी चीज़ का ट्रेंड आता है ना तो उसके साथ दो चीज़ें होती हैं, दो चीज़ें आपको दिखाई देंगी। पहला, सरकार खुल के उसके बारे में समर्थन में आ जाएगी और दूसरा, उसके बारे में पढ़ाई होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, आज सरकार इसका खुलकर समर्थन भी कर रही है और इसकी पढ़ाई भी भारत में शुरू हो चुकी है। डायरेक्ट सेलिंग की इस पढ़ाई के कोर्स फीस और ड्यूरेशन की जानकारी के लिए जब आप गूगल करेंगे तो कुछ ऐसा खुलकर आएगा, जहां आप देख सकते हैं कि 1 साल के डिप्लोमा कोर्स की कीमत 99,000 रुपये है। अब 99,000 रुपये देकर लोग पढ़ाई करने के बाद डायरेक्ट सेलिंग को करेंगे। अब समझते हैं दोस्तों महंगाई को, कि क्या है महंगाई, महंगाई की रफ्तार को। आज भी बहुत लोग हैं जिन्हें महंगाई के बारे में अच्छे से मालूम नहीं है। आज भी अगर हम मार्केट में पूछने निकल जाएं लोगों से कि आप महंगाई के बारे में क्या समझते हैं, तो अधिकतर जवाब यही मिलेंगे कि सर महंगाई का मतलब है कि वस्तुओं का दाम बढ़ जाना, तो महंगाई बढ़ जाती है। वस्तुओं के दाम बढ़ जाते हैं तो महंगाई बढ़ जाते हैं। वस्तुओं का दाम बढ़ जाने को महंगाई कहते हैं। ज़्यादातर लोग यही मार्केट में आपसे कहेंगे, जबकि ये सच है क्या? नहीं, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। वस्तुओं का दाम बढ़ने से महंगाई का कोई लेना देना नहीं है। महंगाई का लेना देना है आपकी आमदनी से। वस्तुओं के दाम बढ़ते थे, बढ़ते हैं और बढ़ते रहेंगे, लेकिन महंगाई आपके लिए तब बढ़ती है जब वस्तुओं के दाम तो लगातार बढ़ रहे होते हैं लेकिन आपकी इनकम नहीं बढ़ रही होती है। आपकी आमदनी किस रफ्तार से बढ़नी चाहिए और उस रफ्तार से आपकी आमदनी बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, ये मैटर करता है कि आपके लिए महंगाई बढ़ रही है या घट रही है। समझते हैं कि आपकी आमदनी किस रफ्तार से बढ़नी चाहिए। 1945 सन 1945 में किसी घर परिवार को चलाने के लिए मंथली इनकम 10 रुपये की ज़रूरत होती थी। अगर किसी परिवार का मंथली इनकम उस वक्त 10 रुपये होता था तो उसका घर परिवार अच्छे से चल जाता था, पैसा भी बच जाता था और उनकी काउंटिंग थोड़े अमीर लोगों में होती थी। उसी प्रकार 1965 में किसी परिवार को चलाने के लिए 100 रुपये की आवश्यकता होती थी। 1985 में किसी परिवार को चलाने के लिए 1000 रुपये की आवश्यकता होती थी। इसी प्रकार सन 2005 में अगर आप रिलेट कर सकें तो सन 2005 में किसी घर परिवार को चलाने के लिए 10,000 रुपये की आवश्यकता होती थी। दोस्तों, आज हम 2021 में हैं और कुछ ही सालों के बाद 2025 आएगा जहां आपको कम से कम 1 लाख रुपये मंथली इनकम की आवश्यकता होगी, सिर्फ अपने घर परिवार को अच्छे से चलाने के लिए। 1 लाख रुपये कमा के भी आपकी गिनती अमीरों में नहीं होगी। अब यहाँ आप अपने प्रोस्पेक्ट से ये सवाल ज़रूर करें कि सर क्या आज आप ऐसा कुछ कर रहे हैं जिससे 2025 में आपकी इनकम 1 लाख रुपये प्रति महीने की हो? अगर आपके प्रोस्पेक्ट का जवाब नहीं में है तो उन्हें फिक्की का ये रिपोर्ट ज़रूर बताइए। 2020 से 2025 तक यानी अगले 5 वर्षों में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री 5 गुना ज़्यादा ग्रोथ करेगी। अल्टोस से जुड़ के नेटवर्क मार्केटिंग करने का सबसे अच्छा समय आज अभी इसी वक्त है, क्योंकि अभी ये बिज़नेस ट्रेंड में है और बिल्कुल पीक पॉइंट पर है। अगर आपने आज इस बिज़नेस को शुरू नहीं किया तो कल तो ये बिज़नेस होगा, लेकिन तब आपके लिए ये बिज़नेस करना उतना आसान नहीं होगा जितना आसान आज है। तब आप जिसके पास प्लान दिखाने के लिए जाएंगे वो ऑलरेडी किसी न किसी के साथ जुड़ चुका होगा, क्योंकि कोई भी काम को तब करना चाहिए जब वो ट्रेंड में हो। सोचिए कि क्या हाल होगा उस व्यक्ति का जो आज STD PCO का दुकान डालेगा, लेकिन जब ये ट्रेंड में था तब लोगों ने STD PCO का दुकान डालकर बहुत पैसा बनाया, है ना। चलिए अब समझते हैं दोस्तों कि अल्टोस कंपनी यानी नई बाजार व्यवस्था से जुड़कर आपको क्या क्या लाभ होंगे। तो नई बाजार व्यवस्था यानी अल्टोस से जुड़कर आपको 2 तरीके से लाभ होंगे। पहला लाभ जो आपको मिलेगा वो ग्राहक के रूप में होगा, यानी एज ए कस्टमर, और दूसरा लाभ जो मिलेगा वो मिलेगा कि अल्टोस में आप अपना भविष्य भी सुनहरा बना सकते हैं, यानी एज ए कैरियर। पहले हम समझेंगे कि ग्राहक के रूप में कौन कौन से फ़ायदे होंगे, फिर हम समझेंगे कि कैरियर कैसे बनेगा। चलिए, ग्राहक के रूप में जो आपको पहला फ़ायदा होगा वो होगा फ्री आईडी का। मतलब आप पुराने बाज़ार से नए बाज़ार में शिफ्ट होंगे तो यहाँ आपको खरीदी करने के लिए जो आईडी बनेगा वो बिल्कुल मुफ्त होगा, जिस आईडी का उपयोग करके जब आप अपनी दैनिक ज़रूरतों की सामान की खरीदी करेंगे जिस पर आपको 20 से 50% तक का MRP पर तुरंत डिस्काउंट मिलेगा। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसा आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं तुलसी पावर। दोस्तों, आपको ज़रूर पता होगा कि तुलसी को संसार की सबसे अच्छा और बेहतरीन इम्यूनिटी बूस्टर माना जाता है, और तुलसी पावर का निर्माण इन्हीं 5 प्रकार के तुलसी, राम तुलसी, श्याम तुलसी, कपूरी तुलसी, वन तुलसी एवं श्वेत तुलसी का एक विशेष विधि द्वारा तेल निकालकर निर्माण किया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं तुलसी पावर का MRP 265 रुपये है, जिसका DP प्राइस यानी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस
यानी जब आप अल्टोस में अपना फ्री रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो आपको सामान डीपी प्राइस पर मिलते हैं, वो है 180 रुपये, जिस पर बीवी यानी बिजनेस वॉल्यूम 105 का बनता है। 85 रुपये का मार्जिन आपके हाथ में है। एक तुलसी पावर रिटेल करके भी आप 85 रुपये हाथों हाथ कमा सकते हैं। तुलसी पावर के बारे में और अधिक जानने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अमेजिंग बेनिफिट ऑफ अल्टोस तुलसी पावर वीडियो का लिंक दे दूँगा, जिसे आप ज़रूर देखें। बढ़ते हैं अपने ग्राहक के रूप में मिलने वाले तीसरे फायदे की तरफ, जो होगा मंथली ऑफर के फायदे। हर महीने निश्चित तारीख तक खरीदी करने पर आपको इसका लाभ कुछ फ्री प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। बहुत सारे प्रोडक्ट हमारी कंपनी में ऐसे हैं जो एक के साथ एक मुफ्त मिल जाते हैं, 2 खरीदने पर एक मुफ्त मिलते हैं और 3 खरीदने पर एक मुफ्त मिल जाता है। इस प्रकार के ऑफर हर महीने चलते रहते हैं। साथ ही आप अपने ज़रूरत के अनुसार 999 रुपये की खरीदी लगातार 6 महीने अल्टोस की दुकान से करते हैं तो 7वें महीने का 999 रुपये का सामान आपको बिल्कुल फ्री में मिलता है। इसी प्रकार 1999 का ऑफर है जो 6 माह खरीदी करने पर 7वें महीने आपको बिल्कुल फ्री में मिलता है। साथ ही इस पर दोस्तों 15% तक का कैशबैक भी मिलता है जो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। पॉइंट्स टू नो: MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस, DP डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, BV बिजनेस वॉल्यूम। इस स्लाइड में आप वेरियस कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट देख सकते हैं, जिसमें हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, होम केयर, स्किन केयर, हेयर केयर, मसल केयर और भी वेरियस कैटेगरी आते हैं। इस स्लाइड में आप मार्जिन बेनिफिट को समझ सकते हैं। जिस डीओ की कीमत 225 रुपये है वो आपको केवल 135 रुपये में फ्री आईडी बन जाने के बाद जब आप अपने आईडी पर खरीदी करते हैं तो आपको मिलता है। जिस शैम्पू की कीमत 245 रुपये है वो आपको एक के साथ एक बिल्कुल मुफ्त मिल जाता है। जिस टूथपेस्ट की कीमत 115 रुपये है वो आपको केवल 75 रुपये में मिल जाता है। इसी प्रकार हेल्थ केयर के प्रोडक्ट है, मसाले, कॉस्मेटिक, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट है जिस पर आपको सीधे 20 से 50% का डिस्काउंट तुरंत मिल जाता है। ये रहा दोस्तों मार्जिन बेनिफिट। अब समझते हैं दोस्तों कि इसके दूसरे फ़ायदे के बारे में कि कैसे आप इसमें अपना करियर बना सकते हैं, कैसे लोग इस सिस्टम से लाखों रुपए मंथली अर्निंग कर रहे हैं। क्योंकि पहला फ़ायदा आपको ग्राहक के रूप में जो मिला उसमें मंथली 2-2.5 हज़ार रुपये सेविंग करके आप अमीर तो नहीं बन सकते, उससे बड़ी गाड़ी नहीं आ सकती, उससे सपने पूरे नहीं हो सकते। ग्राहक के रूप में मिलने वाले फ़ायदों से आप केवल मंथली 2-2.5 हज़ार रुपये की सेविंग कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपके भी सपने हैं, अगर आप महत्वाकांक्षी हैं, अगर आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अगर आप अपनी पीढ़ी के वो व्यक्ति बनना चाहते हैं जिसके बाद की सारी पीढ़ी अमीर होती है, तो आपको अल्टोस को एज ए कैरियर ज़रूर करना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले अल्टोस के प्रोडक्ट के 100% यूज़र खुद बने और यही आप अपने जानने वाले लोगों के साथ शेयर करें, उन्हें नए बाज़ार व्यवस्था में शिफ्ट होने के फ़ायदों के बारे में बताएं, उन्हें जागरूक करें। बस इतना ही करना है। अगर आप ये करते हैं तो देखिए कि कैसे आप पैसिव इनकम की तरफ बढ़ते हैं और कुछ सालों में आपका इनकम लाखों में पहुंच जाता है। मान लीजिए राहुल नाम के एक व्यक्ति ने 2 लोगों को नए बाज़ार यानी अल्टोस के सिस्टम से कनेक्ट किया, राम को और राजू को। अब राम ने भी 2 लोगों को कनेक्ट किया और राजू ने भी 2 लोगों को कनेक्ट किया। इसी प्रकार आपकी टीम बनती है कुछ इस तरह, जहां एक व्यक्ति केवल 2 व्यक्ति को ही इस सिस्टम में लाता है और ये ऐसे बन जाता है और ये ऐसे ही बढ़ता है। अब समझते हैं दोस्तों अल्टोस के इनकम प्लान को। जैसा कि आप देख सकते हैं रेड कलर के पट्टी में लिखा है फर्स्ट लेग बीवी, सेकेंड लेग बीवी, 11 और गारंटेड इनकम। जहां आपको पहले लेग में 1000 बिजनेस वॉल्यूम की खरीदी होती है और दूसरे लेग में 1000 बिजनेस वॉल्यूम की खरीदी होती है, तो आपका गारंटेड इनकम जो बनता है वो 100 रुपये का बनता है। इसी प्रकार आपकी टीम बढ़ती है और आपके फर्स्ट लेग में 5000 बिजनेस वॉल्यूम की खरीदी और दूसरे लेग में 5000 बिजनेस वॉल्यूम की खरीदी होती है, तो आपका गारंटेड इनकम 750 रुपये का बनता है। फिर पहले लेग में 10,000 बिजनेस वॉल्यूम और दूसरे लेग में 10,000 बिजनेस वॉल्यूम मिलता है, तो आपको मैनेजर का लेवल मिलता है जहां आपका गारंटेड इनकम 1500 रुपये का होता है। इसी प्रकार 25,000 जब आप मैच करते हैं तो एग्जीक्यूटिव का लेवल बनता है जहां आपको 5,000 रुपये का शानदार इनकम मिलता है।
फिर 50,000 चीफ एग्जीक्यूटिव, यहाँ पर आपका इनकम 10,000 रुपये का होता है। 1 लाख पर जब आप पहुँचते हैं तो आपको डायमंड का लेवल मिलता है, जहाँ आपका गारंटेड इनकम 20,000 रुपया होता है। कितनी शानदार बात है ना। आपने कंपनी का 2 लाख रुपए का सामान बिकवाया, जिसमें कंपनी ने आपको 20,000 रुपये इंसेंटिव के रूप में गारंटेड इनकम दिया, और इसी प्रकार आगे बढ़ता है और आप इस सिस्टम में जुड़ के 1 करोड़ रुपए तक भी कमा सकते हैं। साथ ही यहाँ आपको बाइक फंड भी मिलता है, सेल्फ डेवलपमेंट फंड मिलता है, बिजनेस डेवलपमेंट फंड मिलता है, कार फंड मिलता है, ऑर्नामेंट फंड मिलता है, एजुकेशन फंड मिलता है, देश विदेश घूमने का शानदार अवसर यहाँ से प्राप्त होते हैं। अगर आप हमारे सिस्टम से कनेक्ट होकर 1 साल तक लगातार काम करते हैं और 1 महीने में केवल 1 व्यक्ति को इस सिस्टम से कनेक्ट करते हैं, तो देखिए कि 1 साल में कैसे आप पैसिव इनकम की तरफ बढ़ते हैं और लाखों की इनकम पर पहुंच जाते हैं। अल्टोस से 1 वर्ष में 2 लाख रुपए कमाने का आसान तरीका। अपनी खरीदी अल्टोस से कम 999 या अधिक का करें, और यही चीज़ 1 महीने में केवल 1 व्यक्ति को करने के लिए तैयार करें, और देखिए कमाल। अप्रैल में मान लीजिए आप अकेले हैं, आपने केवल 1 व्यक्ति को लाया, तो अप्रैल महीने में हो गए 2 लोग। अब मई महीने में मिल के 2 लोग 2 को लेके आए, 4 हो गए, फिर 4 को लेके आए, 8 हो गए। इसी प्रकार ये सिलसिला बढ़ता है, और 12 महीने के बाद यानी 1 साल के बाद आपके नीचे जो टीम बनती है 4,096 लोगों की बनती है। अब ये 4,096 लोग सिर्फ 999 का सामान लेंगे तो 40,91,904 का टर्नओवर होगा, और आपकी आमदनी कम से कम, जैसा कि मैंने पिछले स्लाइड में अल्टोस इनकम प्लान में बताया कि 2 लाख रुपये प्रति महीने की होगी, है ना। शानदार सी बात, जिसे कोई भी कर सकता है, बस ज़रूरत है 1 साल धैर्य रख के सिस्टम और अपलाइन को फॉलो करने की। अब 1 साल के अंदर आपके नीचे 40 लाख का टर्नओवर करने के लिए आप मुझे बताइए कि क्या आपको कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ा, क्या कोई दुकान लगाना पड़ा, क्या आपने कोई रिस्क लिया, क्या आपको घर घर घूम के प्रोडक्ट बेचना पड़ा? नहीं ना। अल्टोस आज दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ता हुआ बिजनेस मॉडल है। इससे जुड़ के व्यक्ति के सारे सपने सच हो सकते हैं यदि वो खुद पर पूर्ण विश्वास रखे। दोस्तों, अगर आपको इस बिजनेस प्लान में किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये